हेलो एवरीवन। आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की कार्यपत्रिका 39 करेंगे, हिंदी की। सूरदास के पद, ये कार्यपत्र 39 है और 28 दिसंबर की क्लास 8 की वर्कशीट है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत के पाठ पर आधारित आज हम फिर से आपके लिए सूरदास के पद लाए हैं। तैरी लाल मेरऊ माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनू, ढूंढी ढंडोरी आपी आयु, खोली किवाड़ी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सकनी खवायु, उखल चढ़ी सीके को ले हूं, अनाभावत भुई में डखराऊं, दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह डोठा कौने ढंग लायो, सूर श्याम कौहट की ना राखे, तही पूत अनोखो जायो। अब शब्द तैरे, तुम्हारा, ढूंढी ढडोरी ढूंढते हुए खोजते हुए, किवारी दरवाजा, पैठी घुसकर, सीके दूध दही रखने का पात्र, गोरस गाय के दूध से बन रही दही या लस्सी, और डोटा लड़का। तो अब हम इसका अर्थ जानेंगे जो कि बहुत ही मजेदार है। यशोदा मैया से बाल श्री कृष्ण का उलाहना देते हुए एक गोपी कहती है कि तुम्हारे लाल ने मेरा माखन जो है वो क्या कर दिया, मैं तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खा लिया। और क्या करा, दिन में दोपहर के समय जब घर सुनसान था तो जो तुम्हारा बालक कृष्ण था उसने किवाड़ खोलकर घर में घुस गए कृष्ण, और दूध दही जितना भी था वो अपने सखी दोस्तों के संग मिलकर खाया, और वो ऊखल पर चढ़कर सीखे पर रखा गोरस का जो दूध था उसको वो जो अच्छा नहीं लगा उसे जमीन पर फेंक दिया। इससे इस प्रकार वो प्रतिदिन गोरस की दूध की बर्बादी करती हैं। तुम अपने पुत्र को किस प्रकार की सीख देती हो? सूरदास कहते हैं कि गोपी यशोदा से कहती है कि कृष्ण को घर पर ही क्यों नहीं रखती हैं? क्या तुमने अनोखा पुत्र उत्पन्न किया है? तो अब आपने इन पंक्तियों का भावार्थ समझा कि श्री कृष्ण जो थे उनकी लीला कितनी अजीब थी। अब क्वेश्चंस। पहला, निम्न में से कौन सा विकल्प पुत्र का पर्यायवाची नहीं है? तो सुत नहीं होता। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण किस समय गोपी के घर पर दही खाने जाते थे? श्री कृष्ण गोपियों के घर दही माखन खाने दिन में दोपहर के समय जाते। श्री कृष्ण के साथ दही खाने और कौन जाता? उनके साथ दही खाने उनके सखा जाते। श्री कृष्ण के 3 पर्यायवाची वासुदेव, घनश्याम और राधापति। सूरदास के पद किस भाषा में लिखे हैं? सूरदास के पद ब्रज भाषा में लिखे हैं। अब आपका है गतिविधि। उपयुक्त पद में कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी और क्यों? तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है वो है कि कृष्ण जी भी दोपहर के समय गोपियों के घर में जाकर खाना खाया करते थे। ये जो लीला ये बहुत ही अनोखी थी जो कि मुझे अच्छी लगी। आपको और कोई चीज अच्छी लगी हो तो वो भी लिख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।